करने वाला सनातन निश्चित रूप से समाप्त होना चाहिए। कोई माई का लाल हमारा पेपर लीक करके एक भी मियां नहीं। हेलो गाइज, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज अभी तो आप लोगों ने ट्रेलर देखा है, पूरी फिल्म देखना तो अभी बाकी ही है। तो गाइज इस आज की वीडियो में मैं बहुत कुछ आप लोगों को दिखाने वाली हूँ और आप लोगों को बहुत कुछ देखकर गुस्सा भी आएगा और बहुत कुछ देखकर हंसी भी आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो सनातन धर्म से, जिसको लोग किस तरीके से नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, महाकाल के मंदिर में किस तरीके से भक्ति में लीन हो गई है। वहीं पे बहुत सारे लोग जो हैं हमारे सनातन धर्म को हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि सनातन धर्म जैसा कोई धर्म होना नहीं चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में आप तमिल की जय हो, तमिलनाडु की जय हो। लोगों को विभाजित करने वाला सनातन निश्चित रूप से समाप्त होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। तो गाइस सुना अभी आप लोगों ने, ये तमिलनाडु के यहाँ पे पार्लियामेंट में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग विजय बैठकर सुन रहे हैं और हाथ जोड़ रहे हैं। चलो ये तो क्रिश्चियन है, वहाँ पे और भी तो हिंदू लोग होंगे। क्या ये सब चीज़ें सुनकर उनका खून नहीं खौला कि मतलब जिस चीज़ के लिए हम सब इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और ये यहाँ पे हाथ जोड़ रहे हैं कि इन्होंने सही बोला। मतलब कोई कुछ इनके खिलाफ जवाब नहीं दे सकता था क्या? वहीं पे ये गाइस खान साहब जो कि हमेशा अपने बच्चों के लिए खड़े रहते हैं, आज बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं गुस्से में? चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कोई माई का लाल हमारा पेपर लीक करके देख लेना, यहाँ पर उनको व्यवस्था कर देंगे हम लोग। यहाँ पे जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए। यहाँ पे खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए। यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए। यहाँ पे जो पेपर लीक करता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, उसका पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर आपको 10 लोगों पे शक है तो उनका भी कराइए। अगर आपको लगता है कि हमारे आप पे इन पे किसी पे शक है, हम लोग का नार्को टेस्ट पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर उसमें पता चलता है पेपर लीक करते हैं, वहीं उड़ा दीजिए उसको, सीधा इनकाउंटर। तो सुना गाइस आप लोगों ने खान सर की बातें, मतलब हमेशा बच्चों की बातें करते हैं, इसी की वजह से बहुत ही अच्छे लगते हैं। हर एक इंसान, कोई शायद ऐसा होगा जिसको खान सर पसंद नहीं आते होंगे और उनकी बातें अच्छी नहीं लगती होंगी, क्योंकि हमेशा वो बच्चों के बारे में ही बातें करते हैं और बच्चों की भलाई के बारे में ही हमेशा सोचते हैं। यहाँ पे बिहार के में मुझे भी ये समझ में नहीं आता, हर टाइम जो कि इतना डिफ़िकल्ट पेपर है बीपीएससी का, हर टाइम पेपर लीक हो जाता है। यहाँ पे अभी नीट का पेपर लीक हो गया है, जिसकी वजह से खान सर बहुत ज़्यादा गुस्से में। पता नहीं कैसे पेपर लीक हो जाता है। और यहाँ पे जब चेकिंग होता है तो किसी के पास जेब नहीं होना चाहिए, लड़कियों के कान में ईयरिंग नहीं होना चाहिए, नोज पिन नहीं होना चाहिए, टीका नहीं होना चाहिए, कलावा नहीं होना चाहिए, जेब नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे जेब नहीं होना चाहिए, जेब काट देते हैं, आप लोग पता होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट बोतल होना चाहिए, लेकर जाना चाहिए। इतने सब चीज़ मतलब कार्रवाई करते हैं ये लोग, और एक चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं कि हाँ पेपर कैसे लीक हो जा रहा है। इन सब चीज़ों का उनको ध्यान नहीं आता है। यहीं पे सबसे ज़्यादा मार खा जाती है सरकार। तो यहीं पे जब हमारी सरकार गवर्नमेंट ही इस तरीके से है, कैसी है गवर्नमेंट हमारी, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, एक वीडियो में आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे बिहार की शिक्षा मंत्री ने बोला था कि बेटियों को पढ़ने की ज़रूरत है, और वो देखिए यहाँ पे क्या करवा रहे हैं। तो गाइस अब इनके बारे में हम लोग क्या ही कहें। जो शिक्षा मंत्री बेटियों को पढ़ने के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और उनके उस पर विश्वास ही क्या किया जा सकता है कि आने वाले टाइम में ये लोग क्या ही हमारे बिहार को संभालेंगे, क्या ही देश को संभालेंगे, और क्या ही लोगों के बारे में ये लोग सोचेंगे। एक जगह पे ये झाड़ा फूक करवाने में लगे हुए हैं कि इनको नज़र लग गई है, इतना बोलने नहीं आता है, और ये जाके अपना झाड़ फूक करवाने में लगे हुए हैं। और झाड़ फूक करवाने के बाद इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया है। बताओ, इट्स यू वर्सेस अ सिस्टम। तुम्हारी सिस्टम से लड़ाई, नो इट्स यू विद द सिस्टम। भाई कैसी बेवकूफी की बात लिख रहे हो आप सोशल मीडिया पे अपने? इट्स यू वर्स कर ही दिया, यू वर्सेस सिस्टम। इट्स अ सिस्टम दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड। इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तो पेपर लीक क्यों हो गया? आप ये तो बताओ, कहाँ सिस्टम में गड़बड़ थी कि पेपर लीक हो गया? आप ये तो बताओ, आप एग्जाम के पहले क्यों इतना स्मार्ट बन रहे थे कि एक पूरी प्रणाली है, कुछ नहीं हो सकता, पेपर लीक नहीं हो सकता, और जब फर्स्ट इंस्टेंट आपको एग्जाम के पहले अंदेशा हो गया था पेपर लीक होना, तो आप पेपर क्यों नहीं चेंज कर रहे थे? और ऐसा तो है नहीं देश में पहली बार पेपर लीक हुआ है। ढीले कपड़े पहन के आओगे, पैजामा पहन के आओगे, जूता नहीं पहनोगे तुम, घड़ी नहीं पहनोगे तुम, जैकेट नहीं पहनोगे तुम, जेब नहीं होनी चाहिए बहुत सारी,
प्लास्टिक की बोतल नहीं ले जा सकते, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए पानी की। तो सारी चेकिंग, सारी पुलिसिंग बच्चों पे कर रहे थे और इनके सिस्टम के अंदर बैठ के जो पेपर लीक कर रहा था वो इनको पता नहीं चल रहा है। तो ये लीक नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा लीक है और सिस्टम के अंदर के लोग इन्वॉल्व हैं। अब सीबीआई आई है तो प्रोब निकलेगा, कुछ बड़ा मसला इसके अंदर से निकलने वाला है। जो एनटीए चाहता है इस पे बात ना हो, चलो हमने बच्चों के हित में फैसला लिया है, अगला पेपर देखते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे 3 साल बर्बाद हुए, चलो एक बार फिर से चलो। जिन्होंने ये पेपर खरीदा उन अमीरों को सजा मिले। ये कौन अमीर लोग थे जो अपने बच्चों के लिए पेपर खरीद के लाए थे, जो गरीब बच्चों के साथ अन्याय कर रहे थे? इन अमीरों को सजा दे। कोई कोचिंग वाला इन्वॉल्व है उसको फांसी पे चढ़ा है। मैं यहाँ खड़े होके बोल रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है इस बात का। फिर आप बोले हम जिम्मेदारी लेते हैं, तो अरे जिम्मेदारी कौन लेगा? आप ही तो लोगे। उतनी ना के थोड़ी जिम्मेदारी लेगा एनटीए पेपर लीक का। एक एग्जाम कराने में 1000 करोड़ 500 करोड़ खर्च होता है, अब फिर आप वो करोगे? अब इनके बाप के घर से तो जाएगा नहीं पैसा, और आपका टैक्स जाएगा ही, और क्या। कहना बिल्कुल वही है। इतने सारे करोड़ रुपए खर्च होते हैं, सारे सेंटर सेट होता है, सारे लैपटॉप कंप्यूटर जितने होते हैं, सब बच्चे कंप्यूटर पेपर देते हैं, सब कुछ सेट होता है और उन सब का खर्चा करोड़ों में आता है। और ये लोग एक पेपर लीक करके मतलब पूरा सिस्टम ही खराब करके रख देते हैं। और अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इतना पैसे ये लोग जो खर्च करते हैं वो कहाँ से वसूलेंगे? आम पब्लिक से वसूलेंगे, अपने जेब से थोड़ी दे रहे हैं। आम पब्लिक से वसूलेंगे, टैक्स इधर से लगाएंगे, उधर से टैक्स लगाएंगे, बस आम पब्लिक इसी में परेशान रहेगी। कांग्रेसी हैं आप? हाँ, कट्टर कांग्रेसी हूँ। तो क्या देखते हैं कि राहुल गांधी जो अगले प्रधानमंत्री हैं उसके लिए कैंडिडेट सही है? राहुल जी नहीं, आएंगे नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, आएंगे नहीं। सीट जो बढ़िया ना वो भी घट जाएंगी। राहुल को देश चलाना नहीं आता ना। कट्टर मतलब कट्टर कांग्रेसी, इनका कहना भी सही है। इनको पता है, मतलब कट्टर होने के बाद भी इनको पता है कि राहुल गांधी मतलब आ ही नहीं सकते हैं सत्ता में, ये प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकते, क्योंकि ये कहीं से देख ही नहीं रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को। एक भी मियाँ नहीं, लेकिन नाम मियाँपुर। अब ये मियाँपुर नहीं रहेगा, अब बांग्लादेश से आए हुए इन पंतों की इस बस्ती का नाम रविंद्र नगर होगा, रविंद्र नगर। ये तो योगी जी ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बांग्लादेश से आकर यहाँ पे यूपी में हो, असम में हो, अलग अलग जगहों पर इन लोगों ने एक अपना अपना ठिकाना बना लिया। और इनसे जब बोला जाता है तो ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं। तो हिंदू है तो भाई नाम तो उस जगह का हिंदू ही होना चाहिए ना। तो यहाँ पे योगी जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और बिल्कुल सही काम किया है। तो गाइज ये रहा आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ प्यार से कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जा रहे खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।